Friends, today we will start phylum Hemichordata. Hemichordata means hemi means half. हाफ क्यों लिखा मैंने यहाँ पर इसको, क्योंकि जब स्टार्टिंग में जब अपन मतलब सम साइंटिस्ट ने इसकी स्टडी स्टार्ट की थी इन एनिमल्स की जो हेमिचोर्डेटा में इंक्लूडेड हैं, तो उन्होंने देखा था कि इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी, बट नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस के बेस पर उन्होंने इसको कॉर्डेट्स में इंक्लूड कर दिया था। बट आफ्टर सम टाइम और भी इसकी जब फर्दर स्टडी हुई तो साइंटिस्ट ने देखा कि इनमें जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी वो एग्जिस्ट नहीं करती थी, इसीलिए इनको वापस से नॉन कॉर्डेट्स में डाल दिया और इनका नेम रख दिया क्या, हेमिचोर्डेटा। मीन्स ये हाफ कॉर्डेट्स हैं, फुली कॉर्डेट्स नहीं है, ऐसा भी कह सकते हैं अपन। सो फर्स्ट कैरेक्टर इज एनिमल्स आर मेराइन एंड बॉम्ब लाइक। मीन्स जो एनिमल होते, एक ये सेकंड कैरेक्टर ये भी था रीज़न कि ये बॉम्ब लाइक एनिमल्स थे, और कॉर्डेट्स कैसे होते हैं, बॉम्ब लाइक होते हैं, इसीलिए इनको किस में रखा, हेमिचोर्डेट्स में, सॉरी कॉर्डेट्स में रख दिया था। बट अदर फीचर्स की वजह से इनको वापस से नॉन कॉर्डेट्स में ही डाल दिया। फर्स्ट फीचर्स आता है, इसका कैरेक्टर आता है एनिमल्स आर मेराइन एंड वर्म लाइक। सेकेंड इज दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट। ये सब कैरेक्टर अपन कॉमन एवरी फाइलम में पढ़ते हुए आ रहे हैं, किसी में सिलोमेटिक होते हैं, किसी में स्यूडोसिलोमेट होते हैं, इस तरह से। दे शो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। मतलब जो हेमिचोर्डेट्स के एनिमल्स हैं ये ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम कैसा शो करते हैं, ऑर्गन लेवल का। ओके, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू प्रोबोस्किस, कॉलर एंड ट्रंक। ये एक डायग्राम मैंने यहाँ छोटा सा ड्रॉ किया हुआ है बेलेनोग्लोसिस का। बेलेनोग्लोसिस में अपन देखें तो इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। सबसे फर्स्ट आता है प्रोबोस्किस, कॉलर एंड ट्रंक। मतलब ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है इनकी बॉडी। अपन इनके भी कैरेक्टर देखेंगे कि प्रोबोस्किस का फंक्शन क्या है, कि रेस्पिरेशन इज थ्रू गिल स्लिट्स। जो रेस्पिरेशन होता है इनमें गिल स्लिट्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है इनमें। सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज टाइप का होता है, और एक्सक्रीशन जो होता है इस बाय प्रोबोस्किस ग्लैंड होता है। इट मीन्स जो इनमें एक्सक्रीशन का प्रोसेस है वो प्रोबोस्किस ग्लैंड के थ्रू होता है। इनमें इसके लिए कोई स्पेशली एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते हैं। एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो डेवलपमेंट इनमें इनडायरेक्ट टाइप का प्रेजेंट होता है। इनके एग्जाम्पल के लिए अपन देख सकते हैं इनमें बेलेनोग्लोसिस एंड सैकोग्लोसिस। तो स्टूडेंट्स, अपन ने अभी तक देखा कि अपन ने यहाँ हेमिचोर्डेट्स तक जितने भी फाइलम की स्टडी की वो कैसे थे, सभी नॉन कॉर्डेट्स टाइप के थे। अब अपन कॉर्डेट्स की स्टडी करेंगे यहाँ पर। इट मीन्स कॉर्डेटा को लेंगे। मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था आपको, जब मैंने क्लासिफिकेशन का बनाया था ना, फ्लो चार्ट वगैरह पूरा बताया था मैंने उसमें, तो उसमें मैंने पूरा आपको फ्लो चार्ट इसका कॉर्डेटा का ले लिया था। आप चाहें तो पहले उसको देख सकते हैं, जिससे आपको इसको स्टडी करने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। तो कॉर्डेटा को अपन ने सबसे पहले अपन इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखते हैं। प्रेजेंस नोटोकॉर्ड पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। इट मीन्स इसके जो कैरेक्टर होते हैं कॉर्डेट्स के, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इज प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ओके, विच इज़ ड्राइव फ्रॉम मेसोडर्म। जब अपन इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, या 10th में आप पढ़ भी चुके हैं, जब अपन ब्रेन के पार्ट्स की स्टडी करते हैं ना, उसमें अपने को पता चलता है कि जो मेसोडर्म कहाँ प्रेजेंट होती है, और मेसोडर्म से ही इसमें नोटोकॉर्ड ड्राइव होती है कॉर्डेट्स में। प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, यहाँ मैंने ये कैरेक्टर और भी यहाँ पर शो किया है। तो मीन्स क्या होता है, बेसिकली गिल स्लिट्स किस में प्रेजेंट होते हैं, अभी तक अपन पढ़ते आए हैं कि एक्वेटिक में प्रेजेंट होते हैं, बट कॉर्डेट्स में, एनिमल्स में, चाहे वो एक्वेटिक हो या नहीं हो, स्पेशली इनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब ऑर्गेनिजम्स मदर की बॉम्ब में प्रेजेंट होता है, तब ये फ्लूइड में सर्कुलेट करता है। दैट टाइम उसे रेस्पिरेशन के लिए गिल स्लिट्स की नीड होती है। तो उस टाइम पर फेरिंग्स से जो पेयर्ड गिल स्लिट्स ड्राइव हो जाते हैं। एक कैरेक्टर इसमें और भी होता है कॉर्डेटा में, कि डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा क्लासिफिकेशन तो फिर से दे दिया है आपको, कि कॉर्डेटा को अपन ने 3 सब फाइलम में डिवाइड किया है, सेफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा।
तो सिफेलोकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा को कई बुक्स में आप देखेंगे तो कॉमनली यहाँ इनको प्रोटोकॉर्डेटा में लिया गया है, बट अपन ने यहाँ पर इनकी तीनों की अलग अलग ही स्टडी करेंगे। तो यूरोकॉर्डेटा को अपन देखें, यूरोकॉर्डेटा मीन्स कि ये इनको ट्यूनिकोटा भी कहा जाता है, बिकॉज इनमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनमें लार्वल टेल में ही ओनली नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। मतलब अपन ने इनको कॉर्डेट में लिया है तो नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट है ही, बट इनकी ओनली लार्वल टेल में ही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। अब देखें अपन सिफेलोकॉर्डेटा को कैसे एक दूसरे को में डिफरेंस आ जाता है। तो सिफेलोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड होती है वो हेड टू टेल प्रेजेंट होती है। इट मीन्स दे हैव हेड टू टेल नोटोकॉर्ड थ्रू आउट देयर लाइफ। थ्रू आउट देयर लाइफ में प्रेजेंट होती है, बट हेड टू टेल में पूरे में प्रेजेंट होती है। मतलब ये दो डिफरेंस अपने सामने आ गए। अब अपन देखते हैं वर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेटा में क्या होता है, एडल्ट में ये नोटोकॉर्ड किस में कन्वर्ट हो जाती है, वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बैकबोन भी कहते हैं। ओके, अब यदि 11th स्टैंडर्ड के बेस पर अपन क्वेश्चन देखें कि मतलब पर्पज से देखेंगे तो वह एक क्वेश्चन आता है कि ऑल द वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, व्हाई? क्यों होता है ऐसा कि ऑल वर्टिब्रेट्स तो कॉर्डेट हैं बट ऑल कॉर्डेट वर्टिब्रेट्स नहीं है? तो अपन ने ये जो 3 पॉइंट पढ़े हैं ना तीनों के सब फाइलम के, ये इसमें तुरंत आंसर के लिए आ जाएंगे कि अपन वी नो ऑलरेडी दैट वर्टिब्रेट्स में तो वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, बट अदर कॉर्डेट्स में वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि अपन ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो यूरोकॉर्डेट्स होते हैं उनकी ओनली लार्वल टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। सिफेलोकॉर्डेट्स की हेड टू टेल प्रेजेंट तो होती है, बट वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट नहीं होती। इसीलिए ऑल वर्टिब्रेट्स तो कॉर्डेट अपन कह सकते हैं, बट ऑल कॉर्डेट्स को अपन वर्टिब्रेट नहीं कह सकते। ठीक है ना। अब आता है नेक्स्ट अपने पास, अपन ने ये तो देख लिया इसके सब फाइलम। अब कॉर्डेट्स में अब अपन देखते हैं वर्टिब्रेटा को 2 सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया है, एग्नेथा एंड नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा को 2 क्लासेस में डिवाइड किया है, ऑस्टेकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लोस्टोमेटा को अपन देखें तो इसकी नेम से पता चल रहा है, साइकिल मीन्स सर्कुलर, स्टोमा मीन्स माउथ। इनमें जो माउथ होता है वो सर्कुलर होता है। अब एग्नेथा का यदि कॉमन कैरेक्टर देखें ना तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास जॉ नहीं होता, मतलब जॉ लेस ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसीलिए इनको एग्नेथा में रखा गया है। अब आता है मतलब इसी के बेस पर एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा को डिवाइड भी किया है। इनमें जॉ प्रेजेंट होते हैं और ये जॉ लेस होते हैं। ठीक है, तो आता है इसमें सर्कुलर माउथ प्रेजेंट होता है बट विदाउट जॉ। ओके, ये एनिमल्स ऐसे होते हैं, मतलब साइक्लोस्टोमेटा में जितनी भी फिशेज आती हैं ऐसे कह सकते हैं अपन, या एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, वो होते तो मैराइन है बट माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग, आफ्टर दैट दे डाई इन फ्यू डेज। मतलब इनमें क्या होता है कि जो इनकी फिशेज होती हैं वो मैराइन वाटर में प्रेजेंट होती हैं, पाई जाती हैं कहना चाहिए, बट ये माइग्रेट कर जाती हैं स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में। स्पॉनिंग मीन्स रिप्रोडक्शन के लिए या फर्टिलाइजेशन के लिए भी कह सकते हैं अपन। तो फर्टिलाइजेशन के लिए ये माइग्रेट कर जाती हैं फ्रेश वाटर में, और आफ्टर स्पॉनिंग ये 2-3 डेज में इनकी डेथ हो जाती है। अब इसका भी एक रीज़न है, क्यों स्पॉनिंग क्यों बोला अपन ने ये वर्ड लिया, कि इनकी डेथ के रिप्रोडक्शन के बाद जब ये इनकी डेथ हो जाती है तो उस टाइम पर इनके जो मतलब बच्चे कहना चाहिए, इनके जो एग्स होते हैं या उनके लिए नरिशमेंट के लिए अपने आप को ख़त्म कर देती हैं, मतलब इसीलिए इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है कि अपन ने नेक्स्ट क्लास लिया यहाँ पर नेथोस्टोमेटा। नेथोस्टोमेटा को 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी क्लासेस हैं, 1 बाय 1 अपन देखते हैं। ऑस्टिकथीज होती है जो, ये कैसी होती है, ऑस्टियो मतलब इनके नेम से पता चल रहा है इन क्लासेस के अपने को। ऑस्टियो मीन्स बोन्स, थीज मीन्स फिशेज। तो ऑस्टिकथीज मीन्स ये बोनी फिशेज होती हैं, बोनी टाइप की फिशेज इनमें प्रेजेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि जो इनमें स्केलेटन होता है वो बोनी टाइप का होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड बॉडी प्रेजेंट होती है, जिससे इनको स्विमिंग में हेल्प मिलती है। एक इनमें कैरेक्टर आता है जिसको नाम दिया गया है बायोन्सी, इट मेंटेन बायोन्सी।
इट मीन्स इट मेंटेन बायोन्सी मीन्स इनके अंदर स्विम करने के लिए एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं। एयर ब्लैडर या कहीं कहीं आपको इनमें स्विम ब्लैडर भी लिखा हुआ मिलेगा। एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं जो कि अवॉइड करते हैं कंटिन्यू स्विमिंग को। अब यदि अपन यहाँ देखें ना, यहाँ मैंने कॉन्डिक्थिस लिखा हुआ है, तो इनमें लिखा है कि एयर ब्लैडर इज एब्सेंट। एयर ब्लैडर इज एब्सेंट, तो इनमें क्या करना पड़ता है, इसमें जो फिशेज आती है ना उनको क्या करना पड़ता है, कंटिन्यू इनको स्विमिंग करनी पड़ती है। क्यों? इनकी जो फिन्स होती हैं वो कंटिन्यू फ्लैप करती रहती हैं, क्योंकि इनमें एयर ब्लैडर एब्सेंट होते हैं। ये कैरेक्टर इसमें अपोजिट होता है ऑस्टिकथिस में, क्योंकि इनमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको कंटिन्यू स्विम करने की नीड नहीं होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है कि हार्ट इज टू चैम्बर्ड एंड एनिमल्स आर पोइकिलोथर्मस। अब ये कैरेक्टर इन दोनों जो क्लासेज हैं उनमें कॉमन होता है, ऑस्टिकथिस में भी और कॉन्डिक्थिस में भी। ऑस्टिकथिस और कॉन्डिक्थिस होती हैं, इनमें ये मोस्ट कॉमन कैरेक्टर होता है कि ये एनिमल्स आर पोइकिलोथर्मस। पोइकिलोथर्मस मीन्स क्या होता है कि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होने की वजह से इनको अपन बोलते हैं पोइकिलोथर्मस। और हार्ट भी इनमें दोनों में ही टू चैम्बर्ड होता है, मतलब ये कैरेक्टर इनमें सेम आ गया, मतलब कॉमन कैरेक्टर है दोनों क्लासेस में ये। इसके एग्जाम्पल अपन लें तो सी हॉर्स में आ जाता है हिप्पोकैम्पस, फ्लाइंग फिश में ले सकते हैं अपन एक्सोकोइटस, इस तरह से इनके एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्लास आती है अपनी क्या, कॉन्ड्रिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस कॉन्ड्री मीन्स क्या, कार्टिलेजिनस, मतलब इनमें जितनी भी फिशेज इंक्लूडेड हैं वो कैसी हैं, कार्टिलेजिनस हैं। किथिस का मैं पहले ही मीनिंग बता दिया है कि फिश होता है, और कॉन्ड्री मीन्स कार्टिलेज। ओके, अब आता है गिल्स आर नॉट कवर्ड, प्लेकोइड स्केल्स आर प्रेजेंट। एक कैरेक्टर मैंने यहाँ पर आपको ऑस्टिकथिस में बताया था कि स्किन इज कवर्ड बाय साइक्लॉइड स्केल्स, मतलब जो इनकी स्किन होती है वो साइक्लॉइड स्केल से कवर्ड होती है, इसीलिए इनको उस कवर को क्या बोलते हैं अपन, ओपरकुलम बोलते हैं। और इनमें जो कॉन्डिक्थिस होती हैं उनमें ओपरकुलम एब्सेंट होता है, ठीक है ना, क्योंकि गिल्स नॉट कवर्ड बाय गिल्स आर नॉट कवर्ड बाय ओपरकुलम। ओके, नेक्स्ट आता है माउथ इज वेंट्रल, टीथ आर मॉडिफाइड, जॉ पावरफुल होते हैं प्रेजेंट। अपन ने इसमें पढ़ा था ऑस्टिकथिस में कि जॉबलेस होते हैं और जॉलेस होते हैं, और इनमें ये जॉ इनमें पावरफुल होता है, मतलब जॉ प्रेजेंट होते हैं इनमें। एक कैरेक्टर ये भी डिफरेंट बनाता है इनको एक दूसरे से। सम पॉजेज इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, मतलब सम एनिमल्स इनमें ऐसे होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं। एग्जाम्पल अपन यहाँ पर ले सकते हैं टॉर्पीडो। सम एनिमल्स मतलब इनमें जो मेल्स होते हैं फॉर रिप्रोडक्शन इनमें प्रेजेंट होता है क्लेस्पर्स मतलब जो एक स्पेशल फीचर्स प्रेजेंट होते हैं इनमें क्लेस्पर, जो मेल में प्रेजेंट होते हैं किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है ना। ये अपना कंप्लीट होता है क्या, कॉन्डिक्थिस। अब इसमें जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर क्या होता है कि इनमें एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, इसीलिए इनके अंदर जो फिन्स होते हैं वो फिन्स को कंटिन्यू फ्लैप करना पड़ता है जो इनको डूबने से बचाता है। इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल टाइप का होता है। एनिमल्स कैसे होते हैं, ये यूनिसेक्सुअल टाइप के होते हैं एंड मैनी विविपेरस भी होते हैं। अब सम हैव अ पॉइजनस स्टिंग, मतलब सम जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें पॉइजनस स्टिंग प्रेजेंट होते हैं, इसके लिए अपन एग्जांपल को ले सकते हैं ट्राइगॉन। और इलेक्ट्रिक रे होती हैं, इसके लिए अपन एग्जांपल ले सकते हैं टॉर्पीडो का। ओके, ये हो गया अपना कंप्लीट क्या, शार्क का भी इसमें अपन एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये होता है अपना कॉन्डिक्थिस। और नेक्स्ट आता है अपना क्लास एम्फीबिया। अब मैंने आपको जब क्लासिफिकेशन पढ़ाया था इसका कोर्डेटा का, तो अपन ने तो कंटिन्यू लिया था इन 6 क्लासेस को, बट किसी किसी बुक में आपको एम्फीबिया से लेकर मैमल्स तक जितनी भी क्लासेस आ रही हैं ना उनको इन्होंने टोट्स में लिया है ना। तो उसको अपन ने लेकिन इसको कंटिन्यू ले लिया है जैसा अपनी बुक में दिया हुआ है। तो क्लास एम्फीबिया, एम्फी मीन्स ड्यूअल, बायोज मीन्स लाइफ, मतलब ये ड्यूअल लाइफ को बिलोंग करते हैं। ड्यूअल लाइफ को बिलोंग करते हैं मीन्स ये लैंड पर भी होते हैं और वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक्वेटिक भी होते हैं
और ये लैंड पर भी आ जाते हैं, मतलब टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। स्किन मॉइस्ट होती है इनकी। बॉडी इज़ डिवाइडेड हेड एंड ट्रंक। अपन मोस्टली एम्फीबियन से फैमिलियर हैं। फ्रॉग वगैरह को अपन ने देखा है कि इनकी बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड एंड ट्रंक में। और जो टिम्पेनम रिप्रेजेंट द ईयर, एक इनमें जो कैरेक्टर होता है, जैसे अपने आप को ईयर दिख रहे हैं, ये ईयर अपने एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होते हैं, पिन्ना भी प्रेजेंट होते हैं, इट मीन्स पिन्ना प्रेजेंट होते हैं। बट जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें जो एक्सटर्नल ईयर या पिन्ना प्रेजेंट नहीं होते, टिम्पेनम प्रेजेंट होता है उसके लिए, जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ईयर को रिप्रेजेंट करते हैं। रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, लंग्स, स्किन, तीनों ले सकते हैं अपन इसमें। तो बाय गिल्स तो होता है टैडपोल में, एंड बाय लंग्स एंड स्किन होता है एडल्ट्स में, ठीक है ना, एडल्ट्स में होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लेडर, ट्रैकेट एंड जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ओपन इनटू अ कॉमन क्लोएकल मतलब एक टाइप का ये पोर प्रेजेंट होता है, इनमें सिंगल पोर प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू तीनों एक्टिविटी इसमें हो जाती हैं, तीनों सिस्टम कंप्लीट हो जाते हैं जिसके थ्रू। कौन कौन सी? एलिमेंट्री कैनाल की एक्टिविटी भी इसी के थ्रू होती है, यूरिनरी ट्रैक्ट भी होता है यही, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओपन भी किस में होता है, कॉमन क्लोएकल में। इट मीन्स जो गैमेट की फॉर्मेशन होती है वो भी क्लोएकल के थ्रू ही होती है, ठीक है ना। अब आता है सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब इनमें सेक्सेस जो सेपरेट होते हैं, इट मीन्स क्या है कि जो मेल और फीमेल ऑर्गन्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब एम्फीबियंस में जो हार्ट होता है वो भी 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें से 2 एट्रियम होता है और 1 वेंट्रिकल होता है। ओके, अब आता है जो एम्फीबियंस होते हैं वो कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। बट ये क्या करते हैं, मीन्स इनमें जो एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते। कुछ कैरेक्टर्स और भी बताती हूँ मैं आपको इनके, कि इनमें आईलिड्स प्रेजेंट होती हैं। या कुछ एग्जाम्पल इनके अपन यहाँ पर ले सकते हैं, जो लिम्बलेस होते हैं, इक्थियोपस का एग्जाम्पल है जो कि लिम्बलेस होते हैं। फ्रॉग का अपन बात कर ही चुके हैं कि फ्रॉग एंड टैडपोल्स इनके एग्जाम्पल हैं। और हाइला, राना क्या मीन्स फ्रॉग का ही है ना साइंटिफिक नेम या बॉटनिकल नेम कह सकते हैं अपन जिसको। एनिमल्स आर पोइकिलोथर्मस होते हैं, पोइकिलोथर्मस का मैंने आपको बता दिया है। कोल्ड ब्लेडेड होते हैं, कोल्ड ब्लेडेड होते हैं मीन्स कि ये जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ये तो बात कर ली अपन ने यहाँ पर एम्फीबिया की। सो नेक्स्ट क्लास इज रेप्टिलिया। रेप्टिलिया, इसका यदि अपन वर्ड का मीनिंग देखें तो रेप्रे मीन्स टू क्रॉल या क्रीपी मीन्स मतलब क्रॉल मीन्स जो ज़मीन पर रेंग कर चलते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स किस में आते हैं, रेप्टाइल्स में। ओके, बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, मतलब इनकी बॉडी जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है। स्किन इज़ ड्राई विदाउट ग्लैंड एंड कवर्ड बाय स्केल्स, जो इनकी स्केल्स होती है रेप्टाइल्स की वो कैसी होती है, स्किन ड्राई होती है। जबकि अपन ने एम्फीबियंस में देखा था कि उनकी स्किन कैसी थी, मॉइस्ट थी, है ना। मतलब इनकी जो स्किन है वो एम्फीबियंस की तरह बिल्कुल भी नहीं होती है। स्किन कैसी होती है, ड्राई एंड क्रिपी टाइप की स्किन होती है। इनमें जो एग प्रोड्यूस होते हैं वो एम्फीबियंस से वो भी बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। अब आता है कि टिम्पेनम इज स्मॉल, देयर आर नो एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट, मतलब जो इनमें जो टिम्पेनम मतलब जो ईयर्स होते हैं, जैसे अपन ने एम्फीबियंस में भी पढ़ा था कि उनमें एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट नहीं होते। और जो टिम्पेनम है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ईयर को रिप्रेजेंट करता है। एनिमल्स हैव 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, इनमें जो नर्व्स होती हैं क्रेनियल नर्व्स ये 12 पेयर्स में प्रेजेंट होती हैं। हार्ट इज जनरली 3 चैम्बर्ड बट 1 exception is here, crocodile's heart is 4 chambered, जो अपन ने अभी तक पढ़ा था ना कि 3 chambered heart होता है रेप्टाइल्स में, बट इनमें एक एक्सेप्शन होता है क्रोकोडाइल जिसमें 4 chambered heart प्रेजेंट होता है। अब रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स ओनली, जो रेस्पिरेशन होता है रेप्टाइल्स में वो ओनली बाय लंग्स होता है। एनिमल्स आर ओवोविविपेरस,
इट मीन्स जो कंटेन्स फुली डेवलप यंग वन इनसाइड, मतलब इनमें जो एनिमल्स होते हैं वो ओवोविविपेरस टाइप होते हैं। इट मीन्स ये न्यू वर्ड आया है, इसमें अपन ने अभी तक ओविपेरस, बीविपेरस इस टाइप के एनिमल्स पढ़े थे, बट रेप्टाइल्स कैसे होते हैं, ओवोविविपेरस टाइप्स के होते हैं। ओवोविविपेरस मीन्स इनमें जो यंग वंस होते हैं इनसाइड में वो फुली डेवलप्ड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ओके, रेप्टाइल्स की और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अपन ने यहाँ पर पढ़ा ओवोविविपेरस हैं, तो इनमें जो एग्स होते हैं उनकी जो सेल होती है, जो शेल होती है वो कैसी होती है, कैल्केरियस होती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हार्ड एंड ड्राई होती है। और जो एग होते हैं वो एम्फीबियंस से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। अभी मैंने एक सेंटेंस आपको पहले भी बोला था कि जो एम्फीबियंस के एग्स होते हैं वो थिन लेयर होती है उनकी, मतलब इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, कहना चाहिए कि वो सनलाइट से भी ब्रेक हो जाते हैं। बट जो रेप्टाइल्स के एग होते हैं उनकी जो आउटर लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और ड्राई होती है। अभी अपन ने एक कैरेक्टर और भी पढ़ा था कि इनकी बॉडी पर सम स्केल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको अपन बोलते हैं सिक्यूट्स। ओके, जो विच इज़ हेल्प इन क्रोल। ओके, जो अपने इसमें है स्नैक्स है और स्नैक्स है एंड लिजर्ड्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो टाइम पर अपनी स्किन्स को शेड करते हैं। शेड करते हैं मीन्स ये अपनी पहले वाली स्किन को हटा देते हैं और जो न्यू स्किन आ जाती है इट इज़ कॉल्ड एडाइसेस। ओके, और ये कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये पोइकिलोथर्म्स टाइप के एनिमल्स होते हैं, मतलब ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें कैरेक्टर रेस्पिरेशन इज ओनली लंग्स ओनली एनिमल्स आर, अपन ने पढ़ लिया है। इट मीन्स जो रेप्टाइल्स होते हैं कैसे होते हैं, क्रॉल करने वाले एनिमल्स होते हैं, स्किन ड्राई होती है, जो इनके एग्स होते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, है ना। और इनके अपन एग्जाम्पल देखें तो सबने पढ़े हुए हैं, क्रोकोडाइल, स्नैक्स, लिजार्ड्स, ये इनके जो है एग्जाम्पल होते हैं। कैमेलियन, हार्ट बीन में 4 चैम्बर्ड होता है। सम आर पॉइजनस एंड सम आर नॉन पॉइजनस भी होते हैं। कैमेलियन भी इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन इसमें। और जो इनमें फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है, फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल टाइप का होता है और डेवलपमेंट डायरेक्ट टाइप का होता है। नेक्स्ट क्लासेस अपन लेते हैं एबीज। एबीज के में कैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, एबीज मीन्स सब लोग जानते हैं कि वी ऑल आर फैमिलियर। नेक्स्ट क्लासेस एबीज, एनिमल्स हैव अ स्ट्रीमलाइंड बॉडी, मतलब इनकी जो एनिमल्स होते हैं एबीज में, क्लास एबीज में जितने भी एनिमल्स आते हैं वो कैसे होते हैं, एनिमल्स हैव अ स्ट्रीमलाइंड बॉडी, बॉडी इज कवर्ड बाय फेदर्स एंड काउंटर फेदर्स कवर द बॉडी सरफेस while the quill feathers cover the wings and tail and help in flight। सो इसमें अपन ने ये 2 कैरेक्टर पढ़े मैंने यहाँ पर। एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी में, इट मीन्स जो एनिमल्स होते हैं इनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है। इट मीन्स इनको ये फ्लाइट करने में हेल्प करती है। अब जो दूसरा कैरेक्टर मैंने यहाँ पर लिया सेकंड, बॉडी इज़ कवर्ड बाय फेदर्स, इनकी बॉडी कैसी होती है, फेदर्स से कवर्ड होती है। एंड द काउंटर फेदर्स कवर द बॉडी सरफेस, जो काउंटर जो फेदर होता है वो किसको कवर करता है, बॉडी को, सरफेस को कवर करते हैं। वाइल द क्विल फेदर्स होते हैं वो कवर करते हैं किसको, विंग्स एंड टेल को। और जो किस में हेल्प करते हैं फेदर्स, हेल्प इन फ्लाइट में इनको हेल्प करते हैं। द जो आर मॉडिफाइड इन टू बीक, एलिमेंट्री कैनाल हैज़ 2 स्पेशल स्ट्रक्चर, क्रॉप एंड गिजार्ड। अब इनमें एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 स्पेशल स्ट्रक्चर होती हैं, ये कहना चाहिए। फर्स्ट इज क्रॉप, तो क्रॉप का फंक्शन होता है, मेन फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ फूड। और जो सेकंड जो स्ट्रक्चर है गिजार्ड, हेल्प इन ग्राइंडिंग एंड चर्निंग, मतलब चर्निंग ऑफ फूड में ये हेल्प करती है। अब नेक्स्ट आता है अपने पास कैरेक्टर इनका, 4 limbs आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। जो 4 limbs होते हैं वो किस में मॉडिफाइड होते हैं, विंग्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं फॉर फ्लाइट, मतलब फ्लाइट में हेल्प करते हैं। एंड हिंड लिम्स आर वेरियसली मॉडिफाइड फॉर द स्विमिंग, रनिंग। और जो हिंड लिम्स होते हैं वो मॉडिफाइड होकर मेन फंक्शंस में हेल्प, मतलब मैनी फंक्शंस में हेल्प करते हैं। किन किन में, स्विमिंग में, रनिंग में, फ्लाइंग में, इन सब में हेल्प
करते हैं। रेस्पिरेशन इज थ्रू लंग्स और एयर शेक्स। जो रेस्पिरेशन होता है इनमें लंग्स के थ्रू होता है और एयर शेक्स के थ्रू भी होता है। अब इनकी जो बोन्स होती हैं, बोन्स हैव एयर कैविटीज़। एयर कैविटीज़ मीन्स इट इज़ कॉल्ड न्यूमेटिक बोन्स, या इनको होलो बोन्स भी कहते हैं। मतलब इनमें जो बोन्स होती हैं वो कैसी होती हैं, इनमें एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होती है, इसीलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, न्यूमेटिक बोन्स। बोन्स आर बर्ड्स आर होम्योथर्म्स। होम्योथर्म्स मीन्स ये बर्ड आया अपना। होम्योथर्म्स मीन्स क्या होता है कि अभी तक अपन ने पढ़े थे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, तो कोल्ड ब्लडेड के लिए एक स्पेशल बर्ड आया था, कौन सा, पोइकिलोथर्म्स। पोइकिलोथर्म्स आया था ना। ऐसे ही ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, तो इनके लिए क्या आया, होम्योथर्म्स। होम्योथर्म्स मीन्स जो ये होते हैं बर्ड्स होते हैं या एबीज में जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी को, बॉडी टेम्परेचर को, ये कहना चाहिए, बॉडी टेम्परेचर को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हैं। जबकि अपन ने जब एम्फीबियंस को स्टडी किया था तो उस टाइम पढ़ा था कि ये अपने जो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते। बट जो एबीज में जितने भी ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैं वो सब क्या करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हैं, इसीलिए इनको अपन क्या बोलते हैं, होम्योथर्म्स। हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। एनिमल्स आर विविपेरस। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। और इसके एग्जाम्पल अपन देखें तो बहुत सारे हैं, पिजन, क्रो, पैरट, मैनी एग्जाम्पल्स हैं एबीज में जो अपने आसपास अपन देखते रहते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें अपना क्लास मैमल्स। क्लास मैमल्स का अपन यदि बर्ड का मीनिंग देखें, मैमी। मैमी मीन्स ब्रेस्ट, मतलब जिन एनिमल्स में ब्रेस्ट प्रेजेंट होते हैं ऐसे एनिमल्स को किसमें इंक्लूड किया है, क्लास मैमल्स में। और इसका ये मतलब कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनमें जो ब्रेस्ट प्रेजेंट होते हैं इसके थ्रू ये अपने यंग वंस को नरिशमेंट में हेल्प करते हैं। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। अब जो बॉडी होती है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है, बट सम एनिमल्स में जो है वो टेल एब्सेंट होती है। ओके। मेमोरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इन फीमेल्स। फीमेल्स में मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये अपन 9th में भी आप लोगों ने ये कैरेक्टर्स पढ़े होंगे जो मेन कैरेक्टर हैं। एक्सटर्नल ईयर इज प्रेजेंट। अभी तक अपन पढ़ते आ रहे थे बर्ड्स तक कि इनमें जो ईयर्स होते हैं वो टिम्पेनम को रिप्रेजेंट करते हैं, बट इनमें जो ईयर्स होते हैं इनमें एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है इसमें, हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। जो हार्ट होता है मैमल्स में वो कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड होता है, मतलब वेल डेवलप्ड होता है, जिसमें 2 एट्रियम प्रेजेंट होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और ऑल्सो प्रेजेंट होता है क्या, डबल फर्टिलाइजेशन। स्किन पॉजेज स्वेट एंड शिवेशियस ग्लैंड। इनमें जो स्किन होती है इनमें जो ग्लैंड पाई जाती हैं 2 टाइप्स की। रेस्पिरेशन इज थ्रू लंग्स ओनली, मतलब जो इनमें रेस्पिरेशन होता है ओनली लंग्स के थ्रू होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन वेल डेवलप्ड प्रेजेंट होते हैं मैमल्स में, जैसे बाय किडनी। एनिमल्स आर यूरोटेलिक। सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब इनमें जो मेल एंड फीमेल एनिमल्स या फीमेल ऑर्गेनिजम्स अपन ऐसे कह सकते हैं सेपरेट होते हैं, डिफरेंट पाए जाते हैं। एनिमल्स आर विविपेरस होते हैं। फ्यू एनिमल्स आर ओविपेरस भी होते हैं, जैसे इसका एग्जांपल है मैमल्स में वैसे बहुत कम एनिमल्स होते हैं ओविपेरस टाइप के, तो बट इसमें जो ओविपेरस टाइप के एनिमल्स हैं उनके एग्जांपल्स हैं प्लेटिपस, कैंगेरू। इस तरह के जो अपने पास सम एग्जांपल्स हैं वो किसके हैं, ओविपेरस टाइप के। ओके, तो इनका आपने यहाँ पर स्टडी किया। अब एक चीज़ और है इसमें मैमल्स में कि जो एडेप्टेशन होता है प्रेजेंट होता है इनमें, जैसे फॉर एग्जांपल वेट होती है, उसमें फ्लाइंग की कैपेसिटी होती है। व्हेल होती है जिसमें स्विंग करने के लिए एडेप्टेशन होता है, और पेयर ऑफ लिम्ब भी प्रेजेंट होते हैं इसमें, जो कि जैसे अपने हाथ पैर जो चलने में हेल्प करते हैं अपने को। और जनरली अपन ने ये पढ़ ही लिया है कि विविपेरस टाइप के होते हैं, और ओविपेरस का अपन ने एग्जाम्पल इसमें देख लिया है प्लेटिपस टाइप से। और मोस्टली जो जनरल एग्जाम्पल्स हैं अपन खुद ही ह्यूमन बींग्स इसका बेस्ट एग्जाम्पल हैं, किसका, मैमल्स का। एलिफेंट है, मंकी है, कैमल है, डॉग्स हैं, इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने सामने आ जाते हैं इसके। अब अपना ये क्या है, एनिमल किंगडम कंप्लीट हो गया है आज। अब अपन नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे वो फिजियोलॉजी का लेंगे, पूरा पार्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी का। और इसमें यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड, तो प्लीज़ लीव अ कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स। थैंक यू।